बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से कार्यवाहक सरकार आ गई है, लेकिन चिंता का दौर जो है वो ये है कि वहां हिंसा नहीं थमी है। शेख हसीना के विदेश जाने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आज सुबह में इन खबरों के साथ साथ हम बात करेंगे ओलंपिक में कमाल दिखाने वाली विनेश फोगाट की, जिसे लेकर सियासत का दौर भी चल पड़ा है। साथ ही साथ हम रुक करेंगे बांग्लादेश का, जहां पर हिंदू इस समय निशाने पर है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और इसका असर पूरे देश में दिखने लगा है। और साथ ही साथ बात होगी पानी रेगिस्तान की, राजस्थान के कई शहरों में इस समय सैलाब का कब्जा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंप दी गई है, लेकिन हिंसा का दौर नहीं थमा है। हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू सिंगर राहुल आनंदा के घर हमला हुआ है, उनके घर को जला दिया गया है। राहुल आनंदा जो कि एक बड़े सिंगर वहां के, उनके घर को जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे। इतना नहीं, हिंदुओं की संपत्ति, उनके बनाए हुए होटल, उनके कारोबार को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। उपद्रवियों ने एक होटल में आग लगा दी, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वो जल गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का असर भारत में दिखने लगा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल राज्यसभा में चिंता जताई, तो हिंदू संगठन और सियासी हलकों में भी आवाज उठने लगी है। एक सवाल यह है कि शेख हसीना पर आरोप अगर ये लोग लगाते थे कि उसने नरसंहार किया, आरोप लगाते थे दमन का, तो सवाल यह है कि अब सिर्फ टारगेट करके हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला क्या सोची समझी साजिश के तहत नहीं हो रहा है? अगर ये भीड़ उपद्रवी है तो इसके टारगेट पर सिर्फ हिंदू ही क्यों आ रहे हैं, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं? और सवाल यह भी है कि देश में अन्य देशों में हो रही घटनाओं पर आवाज बुलंद करने वाले हिंदुओं पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? हिंदुओं पर हमला हो रहा है। अब आप देखिए कि उनके घर का बिखरा हुआ सामान, इस घर के सदस्य कहां गए होंगे कुछ नहीं पता। इस घर के महिलाओं के साथ क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ तस्वीरें वहां से विचलित करने वाले लगातार आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं। हिंदू सिंगर राहुल आनंदा के घर की आप तस्वीर देखिए, उसका हर्ष देखिए, उसको जला दिया गया। वो भी क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। अब हम आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में हालात क्या हैं, बांग्लादेश के किन किन हिस्सों में इसमें स्थिति खराब है। अब ये देखिए तस्वीर, ढाका, रंगपुर, बरिशाल, चटगांव, राजशाही, बोगुरा, ये वो जगह है जहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और ये लिस्ट आपको बता दी, फेरिस्त छोटी नहीं है, लंबी है। अब क्या क्या हुआ है, कहां कहां पर हमले हुए हैं। सबसे पहले इस्कॉन मंदिर के जलते हुई तस्वीरें आपने देखी होंगी। इस्कॉन मंदिर को टारगेट किया गया, प्रसिद्ध काली मंदिर पर हमला किया गया, उसको तबाह किया गया, उस पर हमला किया गया। मंदिरों पर वहां पर हमले हो रहे हैं। अल्पसंख्यक वहां पर हिंदू हैं, वो डरे हुए हैं, और किस कदर डरे हुए हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वो सिंगर देखिए राहुल आनंदा, जो कि बड़े मशहूर हैं, विदेशी हस्तियों के साथ उनकी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं, वो उनके घर को जला दिया गया। अब आप देखिए इमानुएल मैक्रों के साथ उनकी तस्वीरें, जब उनका स्वागत किया और उनसे इंस्ट्रूमेंट लेकर उन्होंने जो है बजाने की कोशिश भी की, उन राहुल के घर को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीर आप देखिए, इमानुएल मैक्रो के साथ वो है, अन्य लोग भी वहां पर हैं, और राहुल आनंदा के घर को जला दिया गया, जो बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध हस्ती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय फलक पर बांग्लादेश का नाम ऊंचा किया है। उस राहुल आनंदा के घर को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि राहुल आनंदा हिंदू है, और इस समय हिंदू बांग्लादेश में डरे हुए हैं, और उसका असर भारत में भी दिख रहा है। अब आप राहुल के घर को देखिए, कुछ भी नहीं बचा, आग के हवाले कर दिया गया, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया, जो लूटा जा सकता था वो लूटा गया। जो हर्ष आपने देखा होगा कि वहां पर शेख हसीना के घर पर हुआ, उनके आवास से सारी चीजें उठा ले गए, सारी चीजें लूटपाट करके ले गए, और यहां राहुल आनंदा के घर पर कुछ इस तरह का हर्ष हुआ है क्योंकि वो हिंदू हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत में भी आवाजें उठ रही हैं। हिंदू संगठन सरकार से दखल की मांग कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल राज्यसभा में बयान देते वक्त हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई, तो स्वामी रामदेव ने कहा कि भारत जब बांग्लादेश को बना सकता है तो हिंदुओं पर हमले को लेकर बात भी कर सकता है। बड़ी खबर आपको देते हैं, भारत में इस विषय को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। विदेश मंत्री ने कल संसद में भी इस बात को उठाया कि हां, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां की जो जमात है वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हमलों को रोका क्यों नहीं जा रहा है। वो लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं, वो इसे एक मौके के रूप में क्यों देख रहे हैं। अल्पसंख्यकों का जीना इस समय दूभर क्यों हो गया है बांग्लादेश में। सवाल यह है कि जो कार्यवाहक बनाए गए हैं, क्या वो इस पर रोक लगवाएंगे। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000
are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. हमारे दो संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़े हैं और साथ ही साथ इस समय बांग्लादेश भारत बॉर्डर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक मंडल। ऋतिक, सबसे पहले आपके पास आते हुए कि बांग्लादेश सुलग रहा है, लेकिन सुलग रहा है वहां पर हिंदू परिवार सबसे ज्यादा उन पर असर दिख रहा है। इस समय क्या सिचुएशन है आज के दिन, अगर ये हिंसा कंट्रोल में हो, क्योंकि कार्यवाहक वहां पर नियुक्त किए गए, तो इस समय सिचुएशन क्या है वहां पर? क्या आज हिंसा कम हो सकती है? देखिए, मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा फिलहाल हमारी मौजूदगी इंडो बांग्लादेश जो बॉर्डर पेट्रापोल यानी नॉर्थ 24 परगना के बोनगा यहाँ पर मौजूद हूं मैं, और जहां पर जो है निगरानी बढ़ा दी गई है, बीएसएफ के तरफ से जो है निगरानी बढ़ा दी गई थी। मैं जरा दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरीके की मौजूदा स्थिति है, लेकिन मैं आपको राजीव सुबह से मेरे भेजे हुए जो रिपोर्टाज है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए कि सुबह से हम जिस तरीके से यहाँ पर रिपोर्ट गैदर कर सके। ज्यादातर लोग जो बांग्लादेश से यहाँ पर रिटर्न कर रही है, भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन वहां पर टूरिस्ट वीजा के को लेकर वहां पर गए थे, लेकिन आनन फानन में उन्हें लौटना पड़ा। ज्यादातर हिंदू परिवार है, भारत के कुछ नदिया में रहने वाले या फिर कोलकाता के रहने वाले, वो लौट रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोग इस विषय को लेकर चिंतित है और जिस तरीके के हालात वहां पर है, पिछले कुछ लोग तो ये भी कहा कि 1 महीने तक वो वहां पर फंसे हुए थे, परिवारजन उनके वहां पर रहते हैं, तो उनके परिवार में उनके साथ मुलाकात करने वो गए थे, लेकिन मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए वो भयभीत होकर फिलहाल लौट रहे हैं। और दूसरी जो बात है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच जो डायरेक्ट जो बस सेवाएं है वो अभी तक बंद है, और इसके साथ साथ रोजाना सुबह के वक्त यहाँ पर हजारों के तादाद पर कतार जो है लग जाती है, लेकिन लोगों के आवाजाही ना के बराबर है। ज्यादातर लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, वहां के रहने वाले हैं, वो जो मेडिकल वीजा को लेकर कोलकाता में ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन मैंने कई सारे लोगों से बात की जो कि कह रहे हैं कि ज्यादातर जो वहां पर गए थे टूरिस्ट वीजा लेकर परिवार परिजनों से मिलने, मौके को मद्देनजर रखते हुए, हालात को समझते हुए कुछ लोग फंस गए थे, तो वो लोग आनंद फानन में डर के मारे वापस जो है घर लौट रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि वो लोग धीरे धीरे लौट रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह का रुख करते हैं। जितेंद्र, बहुसंख्यक बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है एक बड़े मौके के रूप में इसको देख रहे हैं। पहले ही वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी घटती चली जा रही है। अब देखिए कि जो मुस्लिम आबादी है उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है। 1991 में जब वहां 79% थे, वो बढ़कर अब इस समय 91% वहां पर हो गए हैं। इतना बड़ा ये अंतर हुआ है। और घटी कौन सी आबादी है? हिंदुओं की आबादी घटी। 1991 में जहां बांग्लादेश में 22% हिंदू आबादी थी, अब ये घटकर 8% रह गए हैं। और लगता है कि इससे भी कम करने का लगातार प्रयास है, क्योंकि जितेंद्र, अगर उपद्रवी उतरे हैं सड़कों पर तो वो चुन चुनकर हिंदुओं को ही निशाना बना रहे हैं, यानी कि उनको पता है कि किसको टारगेट करें। सवाल है कि दिल्ली में इसको लेकर कितनी हलचल, चिंता हमने कल संसद में भी देखी, लेकिन सवाल है कि क्या बात होगी, क्या डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होगा बांग्लादेश के साथ कि ये रुकना चाहिए? बिल्कुल राजीव, बांग्लादेश में जो स्थिति है, 64 जिले हैं, वहां पर 27 ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या काफी वहां पर है। और ये देखा जा रहा है कि जमाते इस्लामी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो जो हिंदू मंदिर हैं, इसके साथ साथ उनके घरों में, दुकानों में जाकर के हमले कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी दुकानों को भी जलाया जा रहा है। तो इस तरीके से पिन पॉइंटेड टारगेट इस वक्त जमाते इस्लामी संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। भारत सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है। कल आपने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में विदेश मंत्री की तरफ से पूरी विस्तृत जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के दिया गया, और उन्होंने अपनी चिंता जताई कि जो वहां के हिंदू हैं और साथ ही जो हिंदू बिजनेसमैन हैं, इसके साथ ही जो वहां मंदिर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करने के पीछे जो जानकारी ये सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि जमाते इस्लामी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो डायरेक्ट तौर पर जाकर के वहां पर टारगेट कर रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल जो है, वहां के पुजारियों के ऊपर भी हमला किया गया। इस्कॉन
इस्कॉन टेम्पल को देखा गया कि वहां उसको तहस नहस किया गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। विदेश मंत्रालय पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए वहां पर बातचीत कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि जो अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में इस वक्त रह रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, और इसके लिए पूरे कदम आप भारत बता रहे सरकार हैं की कि तरफ से बढ़ाए बातचीत जा रहे हैं। का रास्ता अपनाया जा रहा है। आप दोनों बने रहे, हमारे साथ आपके पास लौटने हैं।